नमस्कार साथियों, मेरा नाम सर्वेश है। मैं आप लोगों की सेवा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग की संकल्पना, यानी देखेंगे कि भाग कैसे आया, यानी भाग का ज़रूरत क्यों पड़ा हमको। तो इसके बारे में हम देखते हैं। एक छोटी सी हम कहानी लेके आए हैं, उस कहानी पे आप लोगों को बताएंगे कि भाग कैसे होता है। एक रामू और श्यामू के पिता हैं। उन्होंने 10 रुपये दिए हैं और बोले हैं कि रामू और श्यामू के पिता 10 रुपये दिए हैं और रामू को, ये रामू हो गया, रामू, और ये श्यामू हो गया, श्यामू हो गया। बोले हैं कि इस 10 रुपये में तुम दोनों बराबर बराबर ले लेना। अब इन दोनों को क्या करना है कि बराबर बराबर लेना है। तो ये क्या करता है, इसमें से 2 रुपये निकालता है, 2 रुपये निकालता है, तो 1 रुपये अपने लेता है और 1 रुपया इसको देता है, बचा ये 8 रुपया। फिर अब क्या करता है, फिर 2 रुपया निकालता है, फिर अभी इसको 1 रुपया लेता है, 1 रुपया इसको देता है। अब ये बचा कितना, 6 रुपया। फिर 2 रुपये निकालता है, 1 रुपया ये लेता है, 1 रुपया ये लेता है। फिर 2 रुपया निकालता है, तो 1 रुपया ये लेता है, 1 रुपया ये लेता है। अब बचा 2 ही रुपया बचा है, 2 रुपया बचा है। 2 रुपये में 1 रुपया ये लेगा, 1 रुपया ये लेगा। तो देखिए इन दोनों को कि बराबर बराबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी रामू को भी 5 रुपये और श्यामू को भी 5 रुपये मिला। इस तरह से इन्होंने क्या हुआ, आपस में बराबर बराबर बांट लिए। तो हम देखेंगे आगे, किसी भी संख्या, किसी समान संख्या को बार बार घटाने पर क्या होता है, भाग की संकल्पना हो गई। यानी आगे हम देखते हैं निष्कर्ष क्या निकला है। किसी संख्या से एक ही संख्या को बार बार घटाने की क्रिया भाग बन जाती है। जैसे हमने यहाँ पे बार बार दो ही घटा रहा था, दो घटाने में एक इसको दे रहा था, एक इसको दे रहा, फिर दो ले रहा था, एक इसको एक इसको। तो वही कहा गया है कि किसी भी संख्या को बार बार घटाने की क्रिया भाग बन जाती है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ नियम हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। शून्य के अतिरिक्त किसी भी संख्या से शून्य में भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही रहता है। यानी शून्य के अतिरिक्त, शून्य के अलावा किसी भी संख्या में शून्य से डिवाइड करते हैं तो भागफल जो आता है वो हमेशा क्या होगा, शून्य ही रहेगा। देखिए कैसे होगा, कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा है 0, इसको लिख सकते हैं 0/5। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा। यहाँ भी देखिए वही काम है कि 0 में हम 16 से भाग देंगे यानी 16 से, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 आ जाएगा। यहाँ भी हम 0 में क्या दें, 0 में 126 से भाग दें, 0 में 126 से अगर डिवाइड कर दें तो इसका भी वैल्यू 0 आएगा। यानी 0 में किसी भी संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। आगे देखते हैं, किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या होती है। अगर हम किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो वो संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, वही के वही संख्या रह जाती है। जैसे आप देखिए 25 में हम 1 से भाग देंगे, 25 में हम 1 से भाग देंगे यानी 25/1 ऐसे कर सकते हैं हम, इसका वैल्यू होगा 25 ही आएगा इसका आंसर। इस यहाँ पे भी देखिए 21 में हम 1 से भाग देंगे, 121 में 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 121 ही आएगा। यहाँ देखिए 2345 में अगर हम भाग दें तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी 2345 ही आंसर आएगा। क्योंकि किसी भी बड़े से बड़े, कितना भी बड़ा संख्या रहे, उसमें हम 1 से भाग देंगे तो वो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। शून्यतर, शून्य के अलावा किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। यानी कोई भी संख्या है और स्वयं उसी संख्या से भाग देंगे हम तो वो 1 आएगा। शून्य के अलावा यानी शून्य अपान शून्य के छोड़ के हमको कोई भी संख्या 10 है, 10 में 10 से भाग देंगे तो वह क्या आएगा, 1 ही आएगा। जैसे देखिए कुछ उदाहरण देख लीजिए। 14 है, यानी 14 में 14 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 14 कनी 14 ही एक बार आएगा। वैसे ही यहाँ भी देखिए 295 यानी 295 में 295 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे देखिए 147 है, 147 में 147 से भाग देंगे तो यहाँ भी 1 ही आएगा। किसी भी बड़े से बड़े संख्या में अगर हम उसी संख्या से स्वयं के संख्या से भाग देते हैं तो वह संख्या 1 हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है उसको भी देख लिया जाए। 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या में 100 से भाग देने पर इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या शेषफल रह जाती है, जबकि बचे हुए अंकों से बनी संख्या भागफल होती है। यानी कहने का मतलब है कि जब भी 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या में हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इकाई वाला और दहाई वाला जो अंक होगा वो शेषफल हो जाएगा और बाकी सैकड़ा, हजार जो इधर के जितने भी संख्या रहेंगे वो हमारा भागफल हो जाएगा। जैसे देखिए कि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 1565 में 100 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, जितने जीरो हैं उतने ही यहाँ पे लिख देंगे। इधर देखिए यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ लिखिए भागफल और यहाँ शेषफल तो देखिए कितने जीरो है, 2 जीरो है तो 1 2, ये इधर 2 अंक जो इकाई दहाई वाला ये क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल हो जाएगा। यानी 65 शेषफल हो जाएगा और 15 हमारा भागफल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी 100 है, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, भागफल और यहाँ शेषफल देखते हैं, शेष हो जाएगा। 2 अंक है तो इकाई और दहाई वाला क्या हो जाएगा, हमारा शेष हो जाएगा, यानी 45 शेष हो जाएगा और बाकी ये हमारा बच जाएगा 123 भागफल हो जाएगा। इसी तरह से होगा। वैसे ही 4 अंकों में भी हो जाता है। आगे देखते हैं अभी 4 अंक वाला भी। एक अंक यहाँ भी बचा है, एक उदाहरण यहाँ भी वही काम करेंगे, भागफल और यहाँ हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं शेषफल। तो देखिए यहाँ 2 जीरो है, वैसे ही इकाई दहाई वाला अंक है जो वो शेषफल हो जाएगा, यानी 21 शेषफल हो जाएगा और 384 हमारा भागफल आ जाएगा। कितना, 384 भागफल हो जाएगा। आते हैं अब सेकंड पॉइंट पे। सेम इसी तरह से 4 वाला हो जाएगा। 4 या 4 से अधिक अंकों की संख्या में 100 से भाग देने पर वही इसमें सैकड़ा तक का क्या हो जाएगा, इसमें सैकड़ा तक शेषफल बचा, यानी 3 अंक शेषफल बचेंगे। देखते हैं कैसे होगा, एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए इसमें इकाई दहाई सैकड़ा और ये हजार 3 जीरो वाले संख्या से भाग देंगे तो यहाँ क्या इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 3 अंक हमारा क्या बच जाएगा, 3 अंक हमारा शेषफल बच जाएगा और 1 हमारा भागफल हो जाएगा। देखते हैं भागफल और यहाँ शेषफल तो देखिए 1 2 3 जीरो है तो इकाई दहाई सैकड़ा, ये हमारा 3 अंक क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, 423 शेषफल हो जाएगा और जो 3 बचा जो इधर ये हमारा भागफल हो जाएगा 3। सेम इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा भागफल और यहाँ शेषफल 1 2 3 जीरो है तो वह इकाई दहाई सैकड़ा, ये हमारा 3 अंक क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा 958 और भागफल क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा भागफल। ठीक, इस तरह से आगे और दिया हुआ है एग्जाम्पल, उसको भी सॉल्व करते हैं।
यहाँ दिया हुआ है, देखिए अब डायरेक्ट लिखते हैं भागफल। भागफल 1 2 3, 3 जीरो है तो 1 2 3, इधर का छोड़ के इधर हो जाएगा 259, 259 भागफल, और शेष हो जाएगा कितना हो जाएगा 259 लिख ली, 259 लिख लिए, इधर बचा 999, 999 हमारा शेष बच जाएगा। यहाँ भी वही काम करेंगे, भाग फल और शेष फल, शेष फल। देखिए 3 जीरो है, इकाई दाएं सैकड़ा, ये हमारा शेष बच जाएगा 999, और 990 हमारा भागफल हो जाएगा। ठीक, आगे फिर दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है 61 में 3 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो 61 में 3 से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, आइए देखते हैं। 61 में 3 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो 3 से भाग दे के देख लेते हैं। 61 में 3 से भाग देंगे तो 6 2 बार में जाएगा, यहाँ बच गया हमारा 6 6 कट गया, जीरो, यहाँ 1 आ गया तो यहाँ जीरो लगा देंगे। ठीक है, और ये हमारा भागफल आ जाएगा, ये भागफल 20 हो जाएगा, और ये शेषफल 1 जो है हमारा शेष हो जाएगा। ठीक, ये शेष हो जाएगा, ये भागफल हो जाएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित का भागफल तथा शेषफल लिखिए। अभी हमने ऐसे ही सवाल सेम टू सेम आपको बताया एग्जाम्पल में, जब नियम पढ़ा रहे थे तभी। किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। भागफल भी शून्य होगा, शेषफल भी शून्य हो जाएगा, यानी हमारा शून्य भागफल और शून्य शेषफल हो जाएगा। किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे, किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा शून्य बचेगा। ठीक है, क्योंकि 1 से पूरा चल जाता है, और भागफल से स्वयं वही संख्या होती है। ठीक, 100 ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये संख्या है 7,85,416, 7,85,416 में भाग देंगे हम 205 से। इसको देखते हैं, आइए 205 डिवाइड कर देंगे 7 8 5 4 1 6 से। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 615। अब हम घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 1 गया 7, और ये 1 7, फिर ये 4 यहाँ पे उतार लेंगे, फिर ये जाएगा 8 बार में, 8 बार में गया, 8 बार में गुणा करेंगे इससे और इससे गुणा करेंगे तो आएगा 1640, 1640। फिर घटाएंगे इसको, 4 में से 0 चला जाएगा 4, और 0 में से 4 ना जाएगा, कैरी लेगा ये, 10 में से 4 गया 6, और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। फिर ये 6 को हम यहाँ 1 को यहाँ पे नोट करेंगे, फिर हम 3 बार में ये जाएगा, देखेंगे तो 3 बार में जाएगा कितना आएगा 615, 615। फिर इसको घटाएंगे, देखिए क्या आ जा रहा है, 11 में से 6 गया, 11 में से 5 जाएगा तो 6, और 3 में से 3 यहाँ बचा, 3 में से 1 गया 2, और ये 0 हो जाएगा। फिर अभी 6 बचा है, 6 को नोट करेंगे, फिर देखते हैं ये कितने बार में जा रहा है, 1 बार में जाएगा, 205 आएगा, 205। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो घटाएंगे तो 5 में से 6 में से 5 गया 1, और 6 यहाँ बच जाएगा, 61 आ जाएगा। 61 हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा, शेष फल, और ये हमारा भागफल हो जाएगा, भागफल। ठीक, वैसे यहाँ देखिए कोई भी संख्या अपने आप से जब अपने आप से ही भाग होता है तो भागफल क्या होता है, 1 हो जाता है, और शेषफल 0 हो जाता है। आगे बताए हैं, कोई भी संख्या अपने आप से भाग होती है तो वो भागफल 1 हो जाता है, शेषफल 0 हो जाता है। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। फार्मूला देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस तरह का सवाल देखा जाए, इस पे जो सॉल्व होंगे सब भाग से रिलेटेड है सवाल। दिया हुआ है यदि भाजक इतना है, भागफल इतना है तथा शेष
इतना है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो ऊपर लिखा हुआ है पूरा फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर लिख लीजिए भाज्य बराबर भागफल, भागफल का हमारा कितना दिया हुआ है, भागफल का 403 दिया हुआ है, 403 गुणे भाजक दिया हुआ है 483 दिया हुआ है, और भागफल दिया 403 दिया हुआ है, 403 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस शेषफल 50 है, 50 लिख लेंगे। ठीक, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का हम जब गुणा करेंगे तो आएगा 1,94,649 आएगा, 1,94,649, 1,94,649 आएगा, प्लस 50 है, ये लिख देंगे। इसको ऐड करेंगे जब तो ये आ जाएगा 1,94,699, 1,94,699, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये गुणा आप लोग खुद घर पे करेंगे। ठीक, आगे फिर सवाल देखते हैं हम लोग। तो देखिए दिया हुआ है, यदि अनिल ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि उसका भागफल शेषफल का 5 गुना है, 5 गुना तथा भागफल का 20 गुना है, यदि शेषफल 76 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। अनिल ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि उसका भागफल शेषफल का 5 गुना तथा भागफल का 20 गुना है, यदि शेषफल 76 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं इसको। सबसे पहले जो मान दिया उसको लिख लीजिए। दिया हुआ शेषफल कितना दिया हुआ 76। फिर कहा है भागफल जो है, यहाँ कह रहा है कि भागफल जो है उसका भागफल शेषफल का 5 गुना है, तो भागफल बराबर शेष का 5 गुना है। तो शेष हमको पता है 76 है, गुणे 5, इसको सॉल्व कर देंगे तो 76 गुणे 5 यानी 456 आ जाएगा, 456 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि जो भाजक यहाँ पे शेषफल का 5 गुना है तथा भाजक जो है भागफल का 20 गुना है, तो भाजक निकाल लीजिए। भाजक जो है वो भागफल का 20 गुना है, और हमको अब भागफल भी पता हो चुका है, तो भागफल का भी देख लेते हैं। भागफल का देखिए यहाँ पे भागफल कितना 456 गुणे 20, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 456 गुणे 20 आ जाएगा 9,120, 9,120। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि क्या ज्ञात करने के लिए, भाज्य ज्ञात करने के लिए। तो भाज्य बराबर होता है, यहाँ देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब देखिए हमें भाजक भी पता है, भाजक कितना है 9,120 गुणे भागफल भी पता है 456 प्लस शेष भी हमको पता है 76। इन दोनों को गुणा कराएंगे, इन दोनों को जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 58,720 प्लस 76। इनको जब हम जोड़ देंगे तो आएगा हमारा 41,58,796, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
जो भी जिसको कहीं दिक्कत होगा कमेंट में ज़रूर बताएं हमको। एक कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनवाने के लिए कुल रुपये 64,440 खर्च किए गए। यदि एक वर्दी बनवाने के लिए 360 रुपये खर्च हुए तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? फिर से पढ़िए। एक कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनवाने के लिए कुल 64,440 रुपये खर्च किए गए। यदि एक वर्दी बनाने के लिए 360 रुपये खर्च हुए तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? कर्मचारियों की संख्या बताना है। तो देखिए, सबसे पहले निकाल लीजिए कुल खर्च कितने हुए हैं। कुल खर्च हुआ है 64,440 रुपया। एक वर्दी बनाने के लिए के खर्च ये भी दिया 360 रुपये। अब हमको निकालना है कर्मचारियों की संख्या। तो लिखेंगे कर्मचारियों की संख्या कर्मचारियों की संख्या निकालिए या वर्दियों की संख्या निकालिए, बात एक ही है। तो हो जाएगा 64,440 बटे 360। इसको आप जब गुणा भाग करेंगे, कट करेंगे तो आ जाएगा आपका 179 सॉल्व करेंगे तो ये ठीक। एक सवाल और बचा है, एक सवाल और देख लेते हैं। 24 को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 2400 प्राप्त होता है। 24 को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 2400 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या है? मान लीजिए, माना वह संख्या x है। तब देखिए क्या हो जाएगा। तब 24 गुणे x बराबर 2400। वह संख्या निकालना है तो वह संख्या x मान लिए हैं, तो 2400 बटे 24 से 24 कटे एक बार में, यानी 100 आ गया। तो वह संख्या हमको मिल गया। वह संख्या 100 है।